बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान में अवामी जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता 3 नस्लों से चलता आ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है। अगर हम ऐसे ही करते रहें तो शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुझसे और पीपल्स पार्टी के झंडे से बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक दूसरे की टांगें खींचना बंद कर दें, इख्तलाफात ख़त्म कर दें, चंद महीनों के लिए एक दूसरे का साथ दें और आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के परचम को थाम कर आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपी जेलों का मुकाबला फिर देखते हैं कि कौन करता है। हम नफ़रत, गालम गलोच और किसी को सियासत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि सियासत को नए अंदाज में आगे लेकर चलना चाहते हैं। अगर आवाम का साथ है तो दुनिया की कोई ताकत पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि महंगाई, गुर्बत से है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, सारे पाकिस्तान में PSP, PYO और जेलों की हुकूमत बनेगी। आवाम पर भरोसा करता हूँ। PP की जो सोच है, हम दाएं बाएं नहीं देखते, आवाम के ही तरफ देखते हैं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम का जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा ये फैसला आवाम करेगी और आवाम का फैसला मेरे सर आँखों पर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन मुहिम जल्द शुरू होगा। कायदे अवाम बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। PP जमहूरियत और वफाक की जमात है, सबसे बढ़कर अवामी जमात है। तमाम जमातों को पैगाम है कि अपने आप को अवाम पर छोड़ दें, अवाम पर भरोसा करें, अवाम की ताकत की तरफ देखें। अगर एक बार इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इससे अवाम को बड़ा नुकसान होगा। सिलेक्शन राज हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अवाम पहले ही सिलेक्शन राज में भुगत चुका है। पाकिस्तान की अवाम सिलेक्ट राज कबूल नहीं करेगी। वोट का हक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया और इस वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल की तरफ हमें सोचना पड़ेगा।